आश्रय सन्निकर्षात् नियत इंद्रिय निमित्तम उत्पद्यते। और नियत इंद्रिय से जो उत्पन्न होता है वो क्या है? प्रत्यक्षम, वो प्रत्यक्ष है। ये चार का तो ऐसे होता है, रूप रस गंध और स्पर्श का प्रत्यक्ष तो ऐसे होता है कि उसमें रूपत्व जाति भी आ जाएगी, माने सामान्य आ गया, विशेष आ जाएगा, और जिसमें वो सामान्य विशेष रह रहे हैं वो आश्रय, उस आश्रय के साथ उस नियत इंद्रिय का सन्निकर्ष, उस नियत इंद्रिय के सन्निकर्ष से जो ज्ञान उत्पन्न होगा वो क्या है? प्रत्यक्ष है। शब्द वाला करें, शब्द वाला तो तीन से ही हो जाएगा। शब्दस्य त्रय सन्निकर्षात् श्रोत्र समवेतस्य तेनेव उपलब्धि। शब्द किस में समवेत हैं? आकाश में। और श्रोत्र इंद्रिय भी क्या है? आकाश ही है। तो इसलिए कहा शब्दस्य त्रय सन्निकर्षात्, शब्द का तो तीन के सन्निकर्ष से ही। शब्दस्य माने श्रोत्र समवेतस्य शब्दस्य, आकाश में समवेत शब्द का, तेनेव उपलब्धि, उस आकाश से ही, आकाश मतलब यहाँ श्रोत्र, तो उस आकाश रूपी श्रोत्र इंद्रिय से ही उसका ग्रहण हो जाता है। इसमें तीन के सन्निकर्ष से ही हो जाएगा, क्योंकि वो इंद्रिय जो है वो आकाश से अलग नहीं है। तो ये प्रत्यक्ष हो गया। अब इनका प्रत्यक्ष कैसे होता है? संख्या परिमाण आदि का। संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग परत्व स्नेह द्रवत्व वेग कर्मणाम प्रत्यक्ष द्रव्य समवाया चक्षु स्पर्शनाभ्याम ग्रहणम। इनका कैसे होता है? संख्या आदि का, परिमाण आदि का। जैसे ये घट एक संख्या है और इसका ये परिमाण है, तो इन सब का कैसे होता है? संख्या परिमाण पृथक्त्व, अन्यों से ये पृथक्त्व भी है, इसमें संयोग है, इसमें विभाग है, स्नेहत्व द्रवत्व वेग कर्म, इनका द्रव्य समवायाच्य, उस द्रव्य के समवाय से, इस द्रव्य में ही तो रह रही है ना ये, तो द्रव्य समवाया। और चक्षु स्पर्शनाभ्याम ग्रहणम, चक्षु से ग्रहण होता है संख्या का। अभी आंख से दिख रहा है ना मेरे को घट एक है, और यदि आंख नहीं है तो फिर टटोल के स्पर्श से पता लग जाएगा। जैसे हाथ में दो आंवला हैं और आंख नहीं है, तो जो अंधा व्यक्ति है वो भी बता देगा, प्रज्ञा चक्षु है वो भी बता देगा कि दो आंवले हैं, स्पर्श से बता देगा वो। तो ऐसे इनका ग्रहण होता है। सुख दुख आदि का, ज्ञान आदि का कैसे प्रत्यक्ष होता है? बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्नानाम द्वयो आत्म मनसो संयोगात उपलब्धि। दो के संयोग से ही उपलब्धि हो जाती है इनकी, तो सुख दुख आदि की तो आत्मा और मन के संयोग से ही बुद्धि मतलब ज्ञान, सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न, इनकी तो दो के संयोग से ही इनका प्रत्यक्ष हो जाता है, उपलब्धि हो जाती है। तो ये किस किस विषय का प्रत्यक्ष कैसे कैसे होता है, कितने के संयोग से होता है, वो समझा रहे थे। अब कह रहे हैं भाव द्रव्यत्व गुणत्व कर्मत्वादि नाम उपलभ्य आधार समवेता नाम आश्रय ग्राहक इंद्रिय गृहीतम एतत् अस्मदादि नाम प्रत्यक्षम। अब बच गए भाव। भाव माने जाति, सत्ता। जाति का कैसे प्रत्यक्ष होता है? जैसे इस घड़े में घटत्व जाति है ना, तो इसका कैसे प्रत्यक्ष होगा मुझे, वो बता रहे हैं। और द्रव्यत्व का, ये द्रव्य है, इसमें द्रव्यत्व जाति भी है, तो भाव द्रव्यत्व गुणत्व, गुणत्व भी है इसमें। कर्मत्वादि नाम उपलभ्य आधार समवेत। ये कैसे होते हैं? आधार उपलभ्य समवेत, जिस आधार को इन्होंने प्राप्त किया है द्रव्यत्व गुणत्वादि ने, ये द्रव्यत्व गुणत्वादि किसी द्रव्य को ही आधार बना के रहेंगे ना। जैसे घटत्व किस में रह रहा है? घट में। तो ये कह रहे हैं कर्मत्वादि नाम उपलभ्य आधार समवेता नाम, जिस आधार जिस द्रव्य के आश्रय ये जातियां समवेत रहती हैं, उस आश्रय की, समवेता नाम आश्रय ग्राहक इंद्रिय, उस आश्रय की ग्राहक इंद्रिय से ग्रहणम इति एतत्, यहाँ ण छूटा हुआ है, ग्रहणम में ये लगा लेना।
तो कह रहे हैं जिस द्रव्य के आश्रय से ये जातियाँ, ये सारी जाति ही हैं, द्रव्यत्व, गुणत्व, कर्मत्व, तो जिस द्रव्य के आश्रय से ये जातियाँ समवेत रहती हैं, उस आश्रय की ग्राहक इंद्रिय से इनका ग्रहण होता है। जैसे रूपत्व का ग्रहण किससे होगा? चक्षु इंद्रिय से। ऐसे ही गुणत्व का किससे होगा? वो देखा जाएगा कौन सा गुण है। यदि शब्दत्व है, शब्द भी एक गुण है ना, तो वो श्रोत्र इंद्रिय से उसका ग्रहण होगा, क्योंकि वो उसी के जिसमें वो समवेत है, जिस द्रव्य के आश्रय में ये वो समवेत है ये जाति, उस आश्रय की ग्राहक इंद्रिय। तो इस आश्रय की ग्राहक इंद्रिय तो चक्षु है और शब्द की ग्राहक इंद्रिय श्रोत्र है। तो कह रहे हैं उस आश्रय की ग्राहक इंद्रिय से उनका ग्रहण होता है। और किसको होता है ये? अस्मदादि नाम प्रत्यक्षम। ये हमारे जैसे सामान्य लोगों का प्रत्यक्ष बताया है, योगियों का नहीं बताया अभी। तो हमारे जैसे जो लोग हैं उनको कौन कौन सा प्रत्यक्ष किस किस प्रकार से होता है वो सारा इन्होंने बता दिया। द्रव्यों का कैसे होता है, गुण का कैसे होता है, कर्म का कैसे होता है, जाति का कैसे होता है, तो वो सारा प्रत्यक्ष बता दिया इन्होंने। अब जो हमारे से विशिष्ट योगी हैं उनका प्रत्यक्ष कैसा होता है? प्रत्यक्ष में अंतर है ना। तो हम भी तो सारे संसार का रोज प्रत्यक्ष करते हैं, वो योगी करते हैं, लेकिन दोनों के प्रत्यक्ष में अंतर होता है। हम मिश्रित प्रत्यक्ष करते हैं, मिला जुला, और जो योगी हैं वो प्योर प्रत्यक्ष करते हैं। जो चीज़ जैसी है उसको वैसी ही देखते हैं। जैसे हम भी मनुष्यों को रोज़ देखते हैं, ये ब्रह्मचारी हैं, ये ब्रह्मचारिणी हैं, ये हैं, ये अध्यापक हैं, ये आचार्य, ऐसे करते हैं ना प्रत्यक्ष। तो हम किस चीज़ से उसका वैल्यूएशन करते हैं? कहीं उसकी डिग्रियों से करते हैं, कहीं उसके रूप से करते हैं, कहीं उसके शरीर के स्ट्रक्चर से करते हैं, उसकी वाणी से करते हैं, कहीं उसकी बुद्धि से करते हैं, उसके धन से करते हैं, उसके मकान से करते हैं, उसकी गाड़ी से करते हैं, उसके लाइफ स्टैंडर्ड से करते हैं। इन चीज़ों से हम उस व्यक्ति का वैल्यूएशन करते हैं, प्रत्यक्ष करते हैं, और फिर उसको एक टैग लगाते हैं कि ये व्यक्ति ये है, ऐसा है। और इन्हीं लोगों का प्रत्यक्ष योगी भी करते हैं। वो उसमें कुछ और ही देखते हैं जो हमें दिखता ही नहीं है। उनको वहाँ आत्मा दिखाई देती है, उनको वहाँ ब्रह्म दिखाई देता है, उनको वहाँ प्योरिटी दिखाई देती है। वो कहते हैं तो पवित्र आत्मा है। उनको वहाँ सब अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाई देती हैं, उनको दोष दिखाई देता ही नहीं है, क्योंकि वो देखना चाहते ही नहीं है उसको। तो दोनों का प्रत्यक्ष अलग है, तो इसलिए दोनों की अनुभूति भी अलग है। हमारी जो अनुभूति है उसमें क्या होगा? राग या द्वेष उत्पन्न होगा। अच्छा लग रहा है कोई तो उसमें राग उत्पन्न होगा, और छिद्रान्वेषण कर रहे हैं तो द्वेष उत्पन्न होगा। तो उसका उल्टा उल्टा ही पूरे दिन देखेंगे यदि किसी का, तो उससे हमारे को क्या लाभ होगा? लाभ नहीं, हानि। द्वेष उत्पन्न होगा, अंतःकरण गंदा होगा। और वो पूरे दिन वहाँ पर ब्रह्म के दर्शन कर रहा है, एक आत्मा के रूप में उसको देख रहा है, उसकी प्योरिटी को देख रहा है कि ये पवित्र आत्मा है, असंग आत्मा है, नित्य आत्मा है, शुद्ध आत्मा है। तो उसको इसका क्या प्रत्यक्ष का लाभ क्या हुआ? उसका अपना अंतःकरण शुद्ध हो रहा है, उसकी अनुभूति है वो उसकी बढ़ती चली जा रही है। तो जो जैसा हम सोचते हैं वैसा हम एक तरह से अपने आप को आशीर्वाद ही देते हैं। औरों से आशीर्वाद लेते हैं ना लोग, भाई कुछ काम करने के लिए जा रहे हैं तो हम उनसे आशीर्वाद लेके आए, माता पिता से, गुरुजनों से, बड़ों से, ताकि हमारा काम हो जावे। और फिर वो कहते हैं कि अच्छा चलो ठीक, आप परीक्षा देने जा रहे हो, भगवान करे आपकी खूब अच्छी परीक्षा हो। या जन्मदिन होता है तो हम आशीर्वाद लेते हैं कि चलो आने वाला वर्ष आपका बहुत अच्छा हो। और फिर हम रिलैक्स माइंड होकर के जाते हैं कि स्वामी जी ने आशीर्वाद दे दिया, मेरे को आचार्य जी ने आशीर्वाद दे दिया, गुरुजनों ने आशीर्वाद दे दिया कि आपका अच्छा होगा। और फिर वो अच्छा ही हो जाता है। तो वो अच्छा किससे हुआ? उनके आशीर्वाद से हुआ कि आपके पुरुषार्थ से हुआ? हाँ,
उन्होंने जो आशीर्वाद दिया वो हमने अपने मन में ऐसा बिलीव बना लिया। मेरे उनका आशीर्वाद सुन के मेरे मन में एक विचार उत्पन्न हुआ कि इन्होंने आशीर्वाद दे दिया इसलिए अब मेरा अच्छा ही होगा। तो ये जो मेरा पॉजिटिव विचार था, इस पॉजिटिव विचार के कारण वो अच्छा हुआ। तो दोनों चीजें जुड़ गई ना, कृपा भी जुड़ गई और पुरुषार्थ भी जुड़ गया। ये जो विचार मैंने क्रिएट किया कि इन्होंने आशीर्वाद दे दिया तो अब अच्छा ही होगा, ये मेरा क्रिएशन है, ये मेरा पुरुषार्थ है। जब तक मैंने ये पुरुषार्थ नहीं किया तब तक कितने भी आशीर्वाद देते रहे माता पिता गुरुजन, तो वो फलीभूत नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर जो योगियों का मैं बता रही थी कि हम अपने आप को भी आशीर्वाद देते हैं या अभिशाप देते हैं, दूसरे तो देते ही हैं, हम भी अपने आप को आशीर्वाद देते हैं और हम भी अपने आप को अभिशाप देते हैं। जब आपने ये कहा कि जी इतना तो नहीं हो पाएगा 2 दिन में, सूत्र याद करने के लिए बोलते हैं तो बोलते हैं ना आप में से बहुत सारे, तो आपने अपने आप को अभिशाप दे दिया। तो उससे बचाओ अपने आप को। अपने आप को रोजाना आशीर्वाद देना चाहिए, वरदान देना चाहिए कि हाँ मैं कर लूँगा, मेरे अंदर बहुत शक्ति है। इतना कहने से ही आपकी शक्ति बढ़ जाती है। तो अब हमारे जैसे जो लोग हैं उनका प्रत्यक्ष बता दिया, अब जो विशिष्ट लोग हैं उनका प्रत्यक्ष दिखा रहे हैं। अस्मद विशिष्टानाम तो योगिनाम युक्तानाम योगज धर्म अनुगृहीतेन मनसा स्वात्मांतर आकाश दिक् काल परमाणु वायु मनस्सु तत्समवेत गुण कर्म सामान्य विशेषेषु समवाये च अवितथम रूप स्वरूप दर्शनम उत्पद्यते। अस्मद विशिष्टानाम तो योगिनाम युक्तानाम, हमारे से विशिष्ट जो योगी हैं, तो उसमें भी 2 प्रकार के हैं, एक युक्त योगी हैं, एक वियुक्त योगी हैं। युक्त योगी माने जो हमेशा समाधि की स्थिति में ही रहते हैं, ईश्वर से युक्त ही रहते हैं। अस्मद विशिष्टानाम तो युक्तानाम योगिनाम, हमारे से विशिष्ट जो युक्त योगी हैं उनका योगज धर्मानुगृहीतेन, योगज धर्म माने योग से उत्पन्न होने वाला धर्म। तो उनकी बुद्धि का धर्म कैसा, उनकी बुद्धि कैसी है, योग से उत्पन्न होने वाली मेधा, उस धर्म से, उस बुद्धि से। योगज धर्मानुगृहीतेन मनसा, योगज धर्म से अनुगृहीत मन के द्वारा। स्वात्मांतर, अपनी आत्मा को और दूसरे की आत्मा का भी वो दर्शन कर लेते हैं, जान लेते हैं वो कि इस मेरे सामने जो व्यक्ति खड़ा है इसकी क्या क्या संभावनाएं हैं, क्योंकि वो सूक्ष्म को देख लेते हैं ना, तो वो थोड़ा उनको पता लग जाता है कि इसकी शक्ति कितनी है। जैसे हम बच्चे को देख लेते हैं ना कि ये बच्चा कितना वेट उठा सकता है, तो कोई भी माँ 3 साल के बच्चे से 10 किलो वजन थोड़े मंगवाएगी कि उठा के लाओ, क्या मंगवाएगी, गिलास मंगवाएगी, कटोरी मंगवाएगी, उसको पता है ये इतना ही वेट उठा सकता है। तो इनको अपनी आत्मा और आत्मांतर, दूसरे की आत्मा का भी, आकाश दिक् काल परमाणु वायु मनस्सु, ये सारे सूक्ष्म है ना, आकाश भी, काल भी, परमाणु भी और वायु भी दिखता नहीं है स्थूल उससे, और मन, इन सारी सूक्ष्म चीज़ों को मन से देखता है ये। और वो मन कैसा है, योगज धर्म अनुगृहीतेन मनसा, योगज धर्म से अनुगृहीत हुए मन के द्वारा इन सारे द्रव्यों को देख लेता है और तत्समवेत गुण कर्म सामान्य विशेषेषु, और इन द्रव्यों में समवेत जो गुण कर्म सामान्य विशेष हैं उनको भी देख लेता है। आत्मा को देखता है तो आत्मा के साथ साथ समवेत होने वाले गुण कर्म आदि को भी देख लेता है, सामान्य विशेष इनको भी देख लेता है। समवाये च, और समवाय संबंध में भी अवितथम स्वरूप दर्शनम उत्पद्यते, इस योगी का अवितथम, अवितथम माने विपर्य से रहित, अर्थात स्पष्ट यथार्थ, अवितथम स्वरूप दर्शनम उत्पद्यते, विपर्य से रहित यथार्थ स्वरूप दर्शन इसके सामने
उपस्थित हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। तो ये योगियों का प्रत्यक्ष बताया। योगियों का जो प्रत्यक्ष है वो स्थूल को तो देखता ही है, स्थूल के साथ साथ सूक्ष्म का भी प्रत्यक्ष होता है उनको। आत्मा का प्रत्यक्ष हो जाता है, आकाश का प्रत्यक्ष हो जाता है, दिक् काल का प्रत्यक्ष हो जाता है, वायु का प्रत्यक्ष हो जाता है और मन का प्रत्यक्ष हो जाता है। और इनके प्रत्यक्ष के साथ साथ इनमें समवेत जो गुण कर्म स्वभाव हैं उनका भी प्रत्यक्ष हो जाता है। और वो प्रत्यक्ष अवितथम यथार्थ स्वरूप के दर्शन वाला प्रत्यक्ष होता है। तो ये योगियों का प्रत्यक्ष हो गया। वियुक्तानां पुनः चतुष्ट सन्निकर्षात् योगज धर्मानुग्रह सामर्थ्यात् सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्टेषु प्रत्यक्षम उत्पद्यते। तो ऊपर वाला तो युक्त योगियों का बताया। अब वियुक्ता नाम मतलब जो हमेशा समाधि में नहीं रहते हैं, पर जब किसी चीज का उनको प्रत्यक्ष करना है तो उस समय फिर वो योग युक्त हो जाते हैं। तो इसलिए उनको कहा वियुक्ता नाम पुनः, जो वियुक्त योगी हैं, जो हर समय समाधि में नहीं रहते, जब उनको आवश्यकता है तब वो समाधि युक्त होते हैं। तो उनका चतुष्टय सन्निकर्षात्, उनका 4 के सन्निकर्ष से ही प्रत्यक्ष होता है, वो ही आत्मा मन इंद्रिय और विषय। तो 4 के सन्निकर्ष से प्रत्यक्ष होता है। लेकिन योगज धर्मानुग्रह सामर्थ्यात्, उनको भी योगज धर्म के अनुग्रह के सामर्थ्य से, हमारे से विशेष होता है उनका भी। तो उनका जो प्रत्यक्ष है वो सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्टेषु, सूक्ष्म पदार्थों का भी वो प्रत्यक्ष कर लेते हैं और व्यवहित माने व्यवधान से युक्त जो पदार्थ हैं उनका भी वो प्रत्यक्ष कर लेते हैं, विप्रकृष्ट दूर के पदार्थों का भी वो प्रत्यक्ष कर लेते हैं। तो ये उनका प्रत्यक्ष है वियुक्त योगियों का। तत्र सामान्य विशेषेषु स्वरूप आलोचन मात्रम प्रत्यक्षम प्रमाणम। तो कह रहे हैं यहाँ सामान्य विशेष में स्वरूप का आलोचन मात्र जो प्रत्यक्ष है उसको क्या कहते हैं? प्रमाणम, उसको प्रमाण कहते हैं, सामान्य विशेष के स्वरूप के आलोचन मात्र को। और सामान्य विशेष तो किस में रहेंगे? किसी द्रव्य में रहेंगे ना। तो इसलिए द्रव्यादय पदार्थाः प्रमेया, द्रव्यादि पदार्थ, क्योंकि सामान्य विशेष को जानने के लिए द्रव्यादि पदार्थों में ये रहते हैं, तो वो जो जानने योग्य हैं उनको क्या कहेंगे? प्रमेय। और जानने वाला कौन है? आत्मा। तो आत्मा प्रमाता, आत्मा इसमें प्रमाता है। और जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसको क्या कहेंगे? प्रमीति। तो कह रहे हैं प्रमीतिर द्रव्यादि विषयम ज्ञानम, इनमें द्रव्यादि विषय का जो ज्ञान है वो प्रमीति है। तो ये 4 हो गए, प्रमाण, प्रमेय, प्रमाता और प्रमीति। सामान्य विशेष ज्ञानोत्पत्तौ अविभक्तम आलोचन मात्रम प्रत्यक्षम प्रमाणम। सामान्य विशेष ज्ञानोत्पत्तौ, सामान्य और विशेष ज्ञान की उत्पत्ति में अविभक्तम आलोचन मात्रम, अविभक्त दर्शन, अविभक्त दर्शन माने संपूर्ण का दर्शन हो जाना, ये क्या है? प्रत्यक्षम प्रमाणम, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। अस्मिन् अन्यत् प्रमाणांतरम न अस्ति अफल रूपत्वात्। अस्मिन्, ये जो प्रत्यक्ष वाला विषय है, इसमें अन्यत प्रमाणांतरम न अस्ति, कोई अन्य प्रमाण से ये ज्ञान नहीं हो सकता है। अफल रूपत्वात्, अफल रूपत्वात् माने निर्विकल्प ज्ञान जो है वो प्रत्यक्ष के अलावा किसी अन्य प्रमाण से नहीं हो सकता है। अंतिम जो ज्ञान का स्वरूप है वो कहाँ समाप्त होता है? प्रत्यक्ष में। जैसे मान लो आपका, हमारा शरीर चेष्टाएं कर रहा है, वाणी बोल रही है, आंखें देख रही हैं, इंद्रियां काम कर रही हैं, मन काम कर रहा है, शरीर काम कर रहा है, तो इससे क्या पता लग रहा है? कि कोई चेतन इसके अंदर है और उस चेतन का नाम आत्मा है। तो यह कैसे सिद्ध हुआ? अनुमान प्रमाण से, प्रत्यक्ष से नहीं हुआ, अनुमान से, क्योंकि कारण के बिना कार्य नहीं होता। तो बिना चेतन के कहीं भी कोई समीहा नहीं हो सकती है, और हमारे शरीर में वो दिखाई दे रही है, क्योंकि शरीर की ही अगर ये समीहा होती तो ये
डेड बॉडी में भी होनी चाहिए थी, वहाँ तो नहीं होती है, लेकिन हमारे में हो रही है। तो इससे हमने अनुमान प्रमाण से क्या जाना कि कोई चेतन है। लेकिन ये जो हमारा अनुमान प्रमाण का जो ज्ञान है ये पूरा कब होगा? जब हम उस आत्मा का प्रत्यक्ष कर लें। तो इसलिए कहा कि प्रत्यक्ष जब आ जाता है तो फिर और कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि केवल निर्विकल्पक ज्ञान अफल रूपत्वात्मा ने वो जो फल जो प्रत्यक्ष से मिलता है वो किसी अन्य प्रमाण से नहीं मिलता है, क्योंकि अनुमान भी किसके आश्रय से टिका हुआ है? प्रत्यक्ष के और ऐसे ही आगम भी किसके आश्रय से है? ऋषियों ने जो प्रत्यक्ष किया वो आगम प्रमाण है। और ऐसे ही उपमान भी, तो सारे के सारे प्रमाण प्रत्यक्ष के आश्रय से ही टिके हुए हैं। इसलिए जिसने एक बार प्रत्यक्ष कर लिया किसी चीज़ का तो उसको फिर और प्रमाणों की आवश्यकता नहीं है। अथवा सर्वेषु पदार्थेषु चतुष्टय सन्निकर्षात् अवितथम अव्यपदेश्यम यद् ज्ञानम उत्पद्यते तत्प्रत्यक्षम प्रमाणम। या सार रूप में ये कह सकते हैं, सर्वेषु पदार्थेषु सभी पदार्थों में चतुष्टय सन्निकर्षात् चार के सन्निकर्ष से। कौन से चार? आत्मा, मन, इंद्रिय, विषय। सभी पदार्थों में इन चार के सन्निकर्ष से अवितथम अव्यपदेश्यम यद् ज्ञानम। अवितथम माने यथार्थ, विपर्य से रहित, यथार्थ स्पष्ट। अव्यपदेश्य मतलब जो कथन मात्र नहीं है। व्यपदेश्य होता है जो केवल वाणी से कहा जाता है। अव्यपदेश्य माने जो प्रत्यक्ष किया है। तो इन चार के सन्निकर्ष से जो स्पष्ट और अव्यपदेश्य जो ज्ञान उत्पन्न होता है तत्प्रत्यक्षम प्रमाणम। उस ज्ञान को क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं उसको, कि ये ज्ञान क्या है? मेरा प्रत्यक्ष प्रमाण है। और प्रमेय द्रव्यादय पदार्थाः, और इसमें प्रमेय क्या है? द्रव्यादि पदार्थ, क्योंकि उन्हीं से ज्ञान उत्पन्न हुआ। और प्रमाता आत्मा, और प्रमीति गुणदोषम माध्यस्थ दर्शनम इति। और ज्ञान जो है वो प्रमीति है। और कह रहे हैं उन द्रव्यों के जो गुण दोष की प्रमीति है, उनके जो गुण दोष का पता लगता है वो क्या है? माध्यस्थ दर्शनम। वो माध्यस्थ दर्शन है। माध्यस्थ दर्शन माने ना हेय है ना उपादेय है। उदासीन भाव से देखा है भाई ये आत्मा है, तो आत्मा का तो दर्शन था उपादेय, हम चाह रहे थे। और आत्मा के ये जो गुण हैं ये माध्यस्थ दर्शन है, ना हेय है ना उपादेय है। हम तटस्थता से उसका दर्शन कर रहे हैं, तो ये माध्यस्थ प्रमिति है। तो ये प्रत्यक्ष से ज्ञान उत्पन्न होता है। प्रत्यक्ष प्रमाण बता दिया। प्रत्यक्ष क्या है? अब इसके आगे बता रहे हैं अनुमान। अनुमान से भी ज्ञान उत्पन्न होता है और आश्रय आधार वही प्रत्यक्ष ही होता है। तो ये बता रहे हैं बुद्धेर विद्या विभागे अनुमानम। उद्देश्य क्रम से प्रत्यक्ष नामक विद्या का वर्णन करके अनुमान के लक्षण और परीक्षण आदि के लिए भाष्यकार कहते हैं लिंग दर्शनात् संजायमानम लैंगिकम। लिंग दर्शनात् किसी चिन्ह के दर्शन से संजायमानम ज्ञानम उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है वो आनुमानिक ज्ञान है, लैंगिक ज्ञान है। लिंगम पुनः लिंग क्या है? चिन्ह क्या है जिससे वो ज्ञान उत्पन्न होता है? तो किसको हम लिंग कहेंगे? तो उसको बता रहे हैं यद अनुमेयेन संबंधम प्रसिद्धम च तदन्विते तद अभावे च नास्ति एव तल्लिंगम अनुमापकम। यद अनुमेयेन संबंधम प्रसिद्धम च तदन्विते, जिसका अनुमेय के साथ संबंध हो। जैसे मान लो हमारे लिए अनुमेय क्या है? अग्नि है, और अग्नि के साथ संबंध किसका है? धूम का। तो अनुमेय के साथ जिसका संबंध हो, और वो संबंध कैसा हो? प्रसिद्धम, ज्ञात संबंध हो वो। तदन्विते, और वो उस अनुमेय में अन्वित होना चाहिए। धूम हमेशा किस में रहता है? अग्नि में ही रहता है। तद अभावे च नास्ति एव, और उसके अभाव में, उसके अभाव में माने अनुमेय के अभाव में। तद अभावे च नास्ति एव, यदि अग्नि का अभाव होगा तो धूम का भी अभाव हो जाएगा।
तद अभावे च नास्ति नास्ति इव तद लिंगम अनुमापकम, उसको अनुमापक लिंग कहते हैं। उस धूम को क्या कहेंगे? अनुमापक लिंग। किसका अनुमापक? अग्नि का। विपरीतम अतो यत् स्यात् एकेन द्वितीयेन वा, और ये जो उपरोक्त लक्षण बताया लिंग का, उससे जो विपरीत है, माने जो प्रसिद्ध संबंध वाला नहीं है, अन्वित नहीं है, और जिसके अभाव में भी जो रहता है, तो इससे विपरीत हो गया ना। विपरीतम अतो यत् स्यात्, इससे विपरीत जो हेतु होवे, एकेन द्वितीयेन वा, एक लक्षण से रहित हो या तो दो लक्षण से रहित हो। ऊपर जो लक्षण बताए उनमें से या तो एक से रहित हो या दो से रहित हो। विरुद्धम असिद्धम, विरुद्ध हो उससे, उपरोक्त लक्षण से, या असिद्ध हो। संदिग्धम, संदिग्ध हो, यहाँ मैं को हलंत कर लेना, सिद्धम वाले मैं को। संदिग्धम, संदिग्ध हो, तो उसको क्या कहेंगे? अलिंगम। अलिंगम काश्यपो अब्रवीत। तो ऐसे लिंग को काश्यप ऋषि कह रहे हैं कि उसको लिंग नहीं मानेंगे, जो ऊपर वाले लक्षणों से रहित होगा। तो यद अनुमेयन अर्थेन देश विशेष काल विशेष व सहचरितम अनुमेय धर्मान्विते च अन्यत्र सर्वस्मिन् एक देशे व प्रसिद्धम अनुमेय विपरीते च सर्वस्मिन् प्रमाणतो असदेव तत् अप्रसिद्धार्थस्य अनुमापकम लिंगम भवति। यद अनुमेयन अर्थेन देश विशेषे काल विशेषे व सहचरितम, जो अनुमेय अर्थ के साथ देश विशेष या काल विशेष में साथ साथ रहता है, और अनुमेय धर्मान्विते च, और जो अनुमेय का धर्म है उसमें वो अन्वित रहता है। अनुमेय धर्मान्विते च अन्यत्र सर्वस्मिन् एक देशे वा प्रसिद्धम, सभी देश में या किसी एक देश में जो प्रसिद्ध है। अनुमेय विपरीते च सर्वस्मिन् प्रमाणतो असद एव, और अनुमेय से जो विपरीत है उसमें, अनुमेय माने यदि हम अग्नि को, तो उसका विपरीत क्या होगा? जल आदि। तो अनुमेय विपरीते च सर्वस्मिन् प्रमाण तो असत एव, जो अनुमेय से विपरीत जो सब वस्तुएं हैं, अर्थात अग्नि से विपरीत जो सभी वस्तुएं हैं, उनमें प्रमाण तो असत एव, प्रमाण से असत सत्ता वाला सिद्ध हो। तो धुआं रहता ही नहीं है ना और कहीं भी। तत् वह, वही लिंग, अप्रसिद्धार्थस्य, अप्रसिद्धार्थ मतलब अज्ञात, वही लिंग अप्रसिद्धार्थस्य अनुमापकम लिंगम भवति। वही लिंग अप्रसिद्ध अर्थ वाले, माने जिसको हमें जानना है, जो अभी हमारे लिए अज्ञात है, उस अज्ञात पदार्थ का अनुमापक लिंग होता है। तो आज समय हो गया, यहीं विराम देते हैं पाठ को। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।